पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में कर दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम की अंतिम यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा। रामेश्वरम में लोगों ने नम आंखों से डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई दी। पिछले सोमवार को डॉक्टर कलाम का 83 साल की उम्र में शिलांग में निधन हो गया था। मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी काम से पीछे नहीं हटूंगी, हमेशा दृढ़ता से ज्यादा मेहनत करूंगी। कलाम अंकल के सपने को आगे ऐसे लेके जाएंगे कि हम लोग जिंदगी में बहुत मेहनत करेंगे और पूरे देश को बदल के उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने हम बच्चों के लिए कितने ड्रीम्स बनाए। हमेशा कहते रहे कि बड़ा सोचो, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम करते हैं, और करते हैं तो हम बड़ा इंसान बन सकते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम को बच्चों से कितना प्यार था, ये बताने की जरूरत नहीं। बच्चे और छात्र भी उन्हें दिलो जान से चाहते थे। ऐसे में डॉक्टर कलाम की आखिरी विदाई पर देश भर के स्कूलों में बच्चों ने कलाम को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की मानव रचना पब्लिक स्कूल में बच्चों ने आखिर कैसे याद किया अपने चहेते डॉक्टर कलाम को। पूरे देश भर में इसी तरीके से दुख, इसी तरीके से जो माहौल है वो यहाँ पर है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम इनसे जानते हैं। बेटा आप बताओ, किस तरीके से कलाम अंकल के आप सपने को आगे आप ले जाओगे? हम कलाम अंकल के सपने को आगे ऐसे लेके जाएंगे कि हम लोग जिंदगी में बहुत मेहनत करेंगे और पूरे देश को बदल के उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आप बताओ। हम पेड़ काटना बंद करेंगे और हरियाली बढ़ाएंगे अपने देश में, जिससे सबको सबकी हेल्थ अच्छी रहे। आप बताओ बेटा। हम कलाम अंकल के अधूरे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक तरीके का जज्बा है इनके अंदर, और जो भी चीज छोटे छोटे नुस्खे कलाम बताते थे वो यहाँ पर ये बच्चे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, सुनंदा जी हैं, सुनंदा ग्रोवर जी। आप बताइए कि यहाँ पर इस तरीके की कंडोलेंस मीट यहाँ पर है हो रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर पूरे देश में बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर आज का दिन एक सबके लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम मिलकर चलेंगे और देश को आगे ले जाएंगे और कलाम जी के सभी सपनों को पूरा करेंगे। तो इस तरीके की छाप उस शख्स ने, मिसाइल मैन ने देखी, और शायद ये हमारे इस जनरेशन का, हमारी पीढ़ी का ये सौभाग्य होगा कि उसने इस तरीके की शख्सियत को देखी, और जो वो ये विरासत छोड़ चले हैं, ये भविष्य है आगे, इसको इन भविष्य ने उस विरासत को, उस मिशन को आगे ले जाने का बीड़ा यहाँ पर उठाया है। कुछ शिक्षक भी हैं हमारे साथ, हम यहाँ पर उनसे बात करते हैं। आप बताइए, सबसे पहला लेसन अपने बच्चों को आप क्या देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगी हार्ड वर्क, बिकॉज दैट इज़ द ओनली की टू सक्सेस। जैसे उन्होंने बोला था कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, तो इसी प्रकार वही हम इनको देते हैं। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही ऊंचाई पर वो पहुंचेंगे। सदैव ऊंचाई पे बढ़ते रहो, ऐसा इनका कहना है शिक्षकों का, और इस तरीके से वो यहाँ पर आगे बढ़े। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनकी आखिरी विदाई पर नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात की हमारी सहयोगी पायल भुयन ने।
आपके सपने हकीकत में बदले उससे पहले आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप सपने देख सकें। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये एमिटी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने बनाया है कलाम साहब की याद में, रिमेंबरिंग पीपल्स प्रेसिडेंट। इस पे साफ साफ लिखा और तमाम तस्वीरें हैं जब कलाम साहब यहाँ बच्चों के बीच में आए थे, बच्चों से मुखातिब हुए थे और उनको इंस्पायर ज़रूर किया था। हमारे साथ इस वक्त एमिटी स्कूल और साथ ही एमिटी यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चे मौजूद हैं जो कलाम साहब से जिनको मिलने का मौका मिला और जिनकी ज़िंदगी वो कहते हैं खुद कि तब से बदल ज़रूर गई है। आप कुछ कहना चाहेंगी कलाम साहब के बारे में? किस तरीके से इंस्पायर किया कलाम साहब ने आपको? कलाम साहब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। वो बहुत सिंपल थे एंड डाउन टू अर्थ थे। मुझे अभी भी याद है जब वो हमारे स्कूल एमिटी नोएडा में आए थे तो मैंने उनसे हैंड शेक किया था एंड उनकी बताई हुई बातों से मैं इतनी मोटिवेट हुई कि अब मैं उनके बताए हुए रास्ते पर जाऊंगी और मैं साइंस लूँगी एंड शायद मेरे साइंस लेने से अगर कलाम साहब ऊपर से देखें तो उन्हें बहुत खुशी मिले। किस तरीके से आपको लगता है कि कलाम साहब की ज़िंदगी जो है वो जो बच्चे उनसे नहीं मिले, जो लोग उनसे नहीं मिल पाए, उनको इंस्पायर करेगी? उन्होंने हमें सपना देखना सिखाया है। मैं बस ये कहना चाहूँगी हिज फिजिकल एब्सेंस वोंट हैम्पर द फैक्ट दैट ही विल कंटिन्यू टू इग्नाइट मिलियंस ऑफ हार्ट्स एंड सोल्स। मैम आप उस समय मौजूद यहाँ पे रही होंगी जब कलाम साहब आए होंगे, बच्चों से मिलकर किस तरीके का एक्साइटमेंट होता है उनको? उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे स्कूल ने इंटर साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन, इंटर स्कूल साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था और ही वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट। और वो जैसे ही ऑडिटोरियम में घुसे उनका पहला रिएक्शन था कि बच्चे कहाँ हैं। ही सेड आई वांट द ऑडिटोरियम फुल ऑफ चिल्ड्रन। सो दैट शोड हिज लव फॉर चिल्ड्रन। और जो भी बच्चा उनके पास जाता था उनकी लिखी हुई किताब में उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। उन्होंने बहुत खुशी खुशी हर बच्चे को ऑब्लाइज किया था। बताइए आप कुछ कहना चाहेंगे कलाम साहब के बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर आप गए हमें छोड़ के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको कभी भूलेंगे। आपका विज़न हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये तमाम बच्चे हैं जो कलाम साहब को यहाँ पे आज वो श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए और सही मायने में कलाम साहब को श्रद्धांजलि वही होगी कि जो उन्होंने शब्द कहे आप उनको आगे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं और वही करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ पायल भुयन, IBN 7 नोएडा। और ये हैं बच्चों के जज्बात डॉक्टर कलाम के लिए। आज पूरा देश नम आंखों से डॉक्टर कलाम को याद कर रहा है। भोपाल में हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने कुछ ऐसे ही बच्चों से बात की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिसने कई जिंदगियों में रोशनी लाई। और इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। ये तमाम छात्र छात्राएं वो खुशनसीब छात्र छात्राएं हैं जिनको 2012 में APJ अब्दुल कलाम से बातचीत करने का मौका मिला था। और ये आज भी 3 साल बीत गए लेकिन इनके दिलों में आज भी उस छोटी सी मुलाकात एकदम ताज़ा है। मैं सच कह रहा हूँ ना? यस जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। 2012 में जब माखनलाल यूनिवर्सिटी में मिस्टर कलाम आए थे तो मैंने भी सामने बैठकर उनसे इंटरेक्ट किया और उनकी जो बातें थी उसे देखकर लग रहा था कि उनका एक एक शब्द किसी लाइब्रेरी से कम नहीं था। वो जब भी बात कर रहे थे मुझे लग रहा था उनकी हर बात, उनकी हर लाइन में हम कुछ सीख सकते हैं। मुझे पर्सनली उनसे बहुत सीखने को मिला। उस दिन से वो मेरे आइडियल रहे। सबसे बड़ी आयुषी क्या सीख ली थी उस दिन तुमने? उस दिन मैंने ये सीख ली थी कि इंसान चाहे कितना भी महान हो जाए उसे ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए, उसे सिंपल रहना चाहिए, अपनी बातों को एकदम साधारण रखना चाहिए और ऐसा रखना चाहिए, इतनी साधारणता, इतनी सिंपलिसिटी से अपनी बात करना चाहिए कि दूसरों को आपकी बात जो भी आप कह रहे हैं अच्छे से समझ आए। इन शॉर्ट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की जो मैंने थी। एंड हाई थिंकिंग। कोमल, आप भी मिले थे और आप में जब आपको पता चला कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातचीत करने के लिए आ रहे हैं हम लोग, IBN 7 आ रहा है, तो आप बहुत भागते हुए आए, अभी पहुंचे हैं। क्या APJ कलाम से जब आप मिले थे कौन सी ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि सारी दुनिया जाने? आपके हाथ में उनकी किताब भी या आपने क्या ये मुझको जन्मदिन पर हमारे कुलपति जी जो हैं उन्होंने मुझको ये गिफ्ट की थी और हालांकि इंग्लिश में थी तो मैं इसको पढ़ नहीं पाया था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था सफलता के लिए, तो उन्होंने मुझको सफलता के 3 सूत्र बताए थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि सही निर्णय, अनुभव। तो मैंने उनसे बोला था कि सही निर्णय, तो उन्होंने इस चीज़ के जी हाँ, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सफलता के क्या मायने हैं कलाम सर से, तो उन्होंने मुझसे ये बताया था कि सफलता के 3 सूत्र है। उन्होंने बोला था कि सही निर्णय,
अनुभव। और उन्होंने ये तीसरा जो बताया था वो था गलत निर्णय। गलत निर्णय से होगा अनुभव, अनुभव से आप ले सकेंगे सही निर्णय। ये उन्होंने सफलता की चीजें बताई थी। तो ये कलाम सर की क्लास में तमाम लोग हैं। रजत, कलाम सर की वो क्लास जो है रजत की जिंदगी में क्या मायने रखती है? जी, कलाम सर से मैं पहले भी मिल चुका हूँ अपने स्कूल टाइम पर, और मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी, कभी हार मत मानना। क्योंकि सर वो इतने छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल पे आया है, प्रेसिडेंट बने। तो सर मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी, कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और बस आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। ये माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि इनको काम से कभी पीछे नहीं हटना है और ये जिंदगी का सबक इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिला है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। इस तरह कलाम साहब से पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने वाले इन छात्रों ने भी प्रेरणा ली। हैदराबाद के सिल्वर ऑक स्कूल के कुछ बच्चों को भी डॉक्टर कलाम से उस वक्त मिलने का मौका मिला था जब वो राष्ट्रपति थे। हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना ने उन बच्चों से बात की जो 2002 में राष्ट्रपति भवन में कलाम साहब से मिले थे। इस वक्त हम लोग हैदराबाद के सिल्वर ओक स्कूल में हैं और स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए खास तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है स्कूल के, उनको मौका भी मिला था डॉक्टर कलाम से मिलने का राष्ट्रपति भवन में। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था और किस तरह से डॉक्टर कलाम ने उनको इंस्पायर किया है। मैम, पहले आप बताइए किस तरह से डॉक्टर कलाम आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं? ओके, डॉक्टर कलाम न केवल हम भारतीयों के लिए बल्कि मेरा मानना है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सब उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। हमें पता है कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, वो बहुत बड़े कवि और लेखक भी रहे हैं। परंतु आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि उनका ये मानना था कि मुझे लोग शिक्षक के रूप में पहचाने। तो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मुझे शिक्षक बनने की प्रेरणा जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिली है। उनका यह मानना था कि हमारी भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी हो कि जब हमारा युवा पढ़ के बाहर निकले तो वो अपने लिए रोजगार की तलाश ना करे, बल्कि वो न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी रोजगार बनने की संभावना पैदा करे। बिल्कुल। यू टेलर्स, आप बताइएगा आपने क्या सीखा डॉक्टर कलाम से? डॉक्टर कलाम पहले मुझे पता नहीं था वो कौन है, बट जब मुझे पता चला वो कितने सज्जन इंसान है, मैंने रियलाइज करा कि वो कितने बड़े इंसान थे, उनकी कितनी अच्छी सोच थी। उन्होंने हम बच्चों के लिए कितने ड्रीम्स बनाए। हमेशा कहते रहे कि बड़ा सोचो, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम करते हैं, और करते हैं तो हम बड़ा इंसान बन सकते हैं और उससे बहुत ही बड़ा फायदा होता है हमें। साथ ही साथ उनकी लगन मैंने देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी उनकी तरह एक अच्छी लगन से पढ़ाई कर कुछ बनना चाहिए, जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। बिल्कुल। आपको किस तरह से इंस्पायर किया डॉक्टर कलाम ने? जब मैं अब्दुल कलाम को उतना भी नहीं जानता था, फिर मैंने उनके बारे में एक पंक्ति सुनी। उनने बोला था, इमेजिनेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। तो उससे मेरे को पता चला, अच्छा ठीक है, अगर मैं सोचूं कि मैं कुछ बन सकता हूं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अपने आप को कुछ बना सकता हूं, तो हाँ, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ करूंगा, बन के दिखाऊंगा लोगों को कि मैं कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल, बड़ा बनने, बड़ा सोचने की प्रेरणा दी है। आखिरी चीज हम बताना चाहेंगे कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक ट्रिब्यूट किया है डॉक्टर कलाम के लिए। क्या ट्रिब्यूट है ये आप लोगों ने जो प्रिपेयर किया है? Actually, after hearing his news, we thought, we will create a song on him and make it as a tribute to Abdul Kalam sir. And this song was composed by our own school teacher, Mr. John sir. So just sing a little bit for us. Yeah, sure. Nijmayinda kalagala mugdindani kadaila marichedela पिछले सोमवार को डॉक्टर कलाम का 83 साल की उम्र में शिलांग में निधन हो गया। उस वक्त वे यहां पर IIM के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। हमारी सहयोगी पूर्वाशा ने IIM शिलांग के छात्रों से कलाम से जुड़ी यादों पर बात की। हम यहाँ पे IIM शिलांग में हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं, जो अपने
डॉक्टर कलाम के साथ आखिरी वक्त बिताए हैं। स्टूडेंट्स हमसे शेयर करना चाहते हैं उनके वो आखिरी लम्हे जो उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ बिताए हैं, वो आखिरी एहसास जो उन्हें डॉक्टर कलाम के साथ बिता के मिला है, वो आखिरी शिक्षा जो डॉक्टर कलाम ने जो दिया है। यहाँ पे आपने आखिरी वक्त डॉक्टर कलाम के साथ बिताए हैं, तो आपको कैसा लगा उनके आखिरी वक्त पे? उनका तबीयत कैसा था वो जब आए थे यहाँ पे? उनके कोई तबीयत में कोई ऐसा कुछ आपने नजर आया जो वो स्वस्थ नहीं थे या ऐसा कुछ? कलाम सर इतने एंथुसियास्टिक पर्सन है, ओवरऑल इतने एनर्जेटिक है कि उनके स्वास्थ्य पे हमें कमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब वो आए थे तो पूरा माहौल उत्साह से भर गया था। हम एक हफ्ते से प्रिपेयर कर रहे थे हमारे प्रेजेंटेशन के लिए, हमें उनकी लिखी हुई किताबें मिली थी, तो हम काफ़ी प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने हमें टॉपिक इस बार डिस्कशन कर दिया था, हाउ टू क्रिएट अ लिवेबल प्लानट। तो हमने सस्टेनेबिलिटी के तरफ काफ़ी प्रेजेंटेशंस बनाई थी, काफ़ी विचार विमर्श किया था। तो जब वो आए तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जितने वक्त वो 10-15 मिनट हमारे साथ थे, उन्होंने हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, कैसे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT के स्टूडेंट्स को एकजुट करके उन्होंने एक लेक्चर वहाँ पे दिया था। वो हमें 10-15 मिनट में भी काफ़ी प्रेरित करके गए हैं। डॉक्टर कलाम ने जो भी सपने देखे, उनके जो भी आइडियाज़ थे, वो सिर्फ उन्हीं के नहीं थे, पूरे देश के लिए थे। इनफैक्ट इसी में उनकी महानता छुपी है। और बहुत ही सिंप्लिसिटी और सहजता से वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते रहे हैं। आप किस तरह से उनके विचार को आगे लेके जाएंगे? आपने अपने जिंदगी के बारे में क्या सोचा? आप किस तरह से अपने जीवन में उनके विचारों को इम्प्लीमेंट करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, कलाम सर इस उम्र में भी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे इल्म फैलाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। और जो उनकी सोच थी कि इंडिया को, अपने देश को, अपने पूरे वर्ल्ड को इनफैक्ट एक बेहतर बनाना है, एक टुगेदर कम्युनिटी बनाना है, तो इस उम्र में भी वो इतने पैशनेट थे और इतना यंग थे एट हार्ट। ये चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पर अपने साथ रख सकते हैं कि हमेशा स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और अब चलिए शिलांग से हम आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां देव संस्कृत विद्यालय के यहां हमारे सहयोगी संजीव शर्मा ने यहां के छात्रों से बात की कि कैसे कलाम साहब की बातों से उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। आपके बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर कलाम ने दीक्षा दी थी, जिन्हें डॉक्टर कलाम डिग्री देकर गए थे। उनके साथ डॉक्टर कलाम की बहुत सारी यादें हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि जब आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है तो डॉक्टर कलाम का जिक्र होता हो? क्या आपको इस बात का अफसोस है कि उस समय जब डॉक्टर कलाम इस यूनिवर्सिटी में थे, आप उस समय यहाँ नहीं थे? हाँ, उनकी कमी तो अभी भी लग रही है और उस टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हम उस टाइम इस यूनिवर्सिटी के पार्ट नहीं थे। और एज अ स्टूडेंट मैंने उनकी जस्ट अभी 1 महीने पहले उनकी जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, वो जस्ट अभी पढ़ी थी। किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। उनका बचपन से लेकर पूरा उनका जो पूरे 85 साल थे, पूरे 83 जो उनके ईयर थे, उन सब के बारे में मैंने सब कुछ उनकी जानकारी ली। और वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें 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 और वो बहुत आगे जाएं। डॉक्टर कलाम जब छोटे थे तब संसाधनों की बहुत कमी थी, लेकिन आज बहुत सारे संसाधन हैं। तो डॉक्टर कलाम तो सीमित संसाधनों के बावजूद इस मुकाम पे पहुँचे। आप लोगों के समय में बहुत संसाधन हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे इस देश के लिए कि डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि हो? हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम चाहेंगे कि हम उसका भरपूर सदुपयोग करें, ताकि जो कलाम जी का जो एक ड्रीम है कि ये देश, जो इस देश के युवा हैं, वो इसको आगे बढ़ाए, इस देश को उनका ड्रीम पूरा करें। और इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये देश का सिर्फ डेवलपमेंट हो और कोई भी हार्म ना हो।